चलिए शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान, नमोता ही जाते भये हर हंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को का, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहवसा पुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अधिकार, और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि का सामान्य स्वरूप। यहाँ कह रहे हैं उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। तो संजुलन को कह रहे हैं मंद राग, ये कल भी अपन ने चर्चा की थी। और उधर क्या बोल रहे थे, आगे क्या कह रहे हैं, तीव्र कषाय के उदय के अभाव से, अर्थात अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, ये क्या है, तीव्र कषाय। संजुलन है, ये है मंद कषाय। तो मंद कषाय के उदय से शुभोपयोग भी होता है, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं। शुभोपयोग भी किसके लिए, शुद्धोपयोग के लिए। ठीक है, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर ही करना चाहते हैं। उस राग भाव को क्या करना चाहते हैं, 28 मूल में पालते हैं, पालते नहीं है, होते हैं और उनका अभाव ही चाहते हैं। होते हैं वो तो, अब क्या करना, कषाय संजुलन शेष है, तो शेष संजुलन कषाय में वे परिणाम होते हैं 28 मूल गुण के। तो क्या चाहते हैं कि स्वभाव की ही बार बार जो ब्रेक पड़ रहा है ना, स्वभाव की सन्मुखता, छठवा गुण स्थान, फिर पर लक्ष्य, फिर स्वभाव का लक्ष्य, फिर पर लक्ष्य। तो अब ब्रेक नहीं चाहते हैं कि ब्रेक नहीं चाहते, अरे सीधे छपक श्रेणी आरोहण हो और अनंत सिद्ध पद की प्राप्ति करो, 28 मूल में पालू, ये जानते हैं। अब हटा मिला सकते नहीं, स्वभाव की सन्मुखता का हमेशा लक्ष्य रहता है, ऐसा। बोलिए। 22 साधन हुए वो यही 28 मूल गुण। हाँ, अच्छा ठीक। चर्चा की थी ना कल, हाँ हाँ ठीक। ग्रंथ आदि का लिखना, टीका लिखना, संघ की व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीजें, वो सब। और ऐसे बात करेंगे डायरेक्टली तो वो क्या है, 28 मूल। ठीक है, नीचे आ रही है चर्चा। तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से, ग्रंथानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अभाव होने से, ये तीव्र कषाय हैं जो स्वरूप में रमणता नहीं होने देती, इसलिए ये तीव्र कषाय हैं। समझ आई बात। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान तो सर्वघाती प्रकृति है, प्रणान युग से बात करें, और प्रत्याख्यान देशघाती है ना। और ये संजुलन ऐसा है कि संजुलन का उदय बना रहे तो भी स्वभाव का आश्रय हो सकता है, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, क्षण क्षण में।
ऐसा। तो वहां देशव्रत प्रकट हो जाते हैं, यहाँ महाव्रती हो जाते हैं। तो तीन कषाय का अब ये जितनी भी ये सब बातें चलती है ना, अरे तो इतना कर लें तो क्या है, इतना से क्या है, उतने से क्या है, ये समझो, यहाँ पे साइंस समझो क्या, कि उन परिणामों के अयोग्य ही हो गए ना, वो कषाय ही मौजूद नहीं है, उस संबंधी द्रव्य कर्म का ही अभाव हुआ है, तो भाव होंगे कैसे? समझ में आ रही है बात? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, आरंभ, परिग्रह, इनके भाव आएंगे किधर से, जब उनकी प्रोसेसिंग होके भी रिमूव हो चुके हैं। बात ये है, ठीक है। हिंसादि रूप अशुभ योग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अस्तित्व ही नहीं रहा उनका। तो जब अस्तित्व नहीं रहा तो वे भाव कैसे होंगे? उस संबंधी निमित्त भी नहीं है और परिणति में उपादान की योग्यता भी नहीं है, दोनों ही। कौन पकड़ में आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सारी बातें आती है ना, तो ठीक है, अपन से तो अच्छे, इतना तो कर ही रहे, उतना तो कर ही रहे, ये इतने उतने की बात नहीं है ये, ऐसा। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर, ऐसी अंतरंग अवस्था, अंतरंग मतलब जीव की पर्याय। हाँ, अब देखते हैं यहां से नहीं, देखो जीव को देखो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और उनकी पर्याय कैसी हैं? ज्ञान श्रद्धा चारित्र को देखो, ज्ञान में सम्यक ज्ञान है, श्रद्धा में सम्यक श्रद्धा है, और चारित्र की परिणति में तीन कषाय का अभाव है और एक कषाय का सद्भाव है। ये इतना हो गया आत्मा, द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा। और शरीर का एक क्षेत्र होगा संबंध है, और शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, परंतु आत्मा शरीर तो नहीं। क्या बोला? तो पहले ही बात चर्चा हो चुकी है सिद्धों के स्वरूप में। जो जीव है, आत्मा है, वो मन वचन काय तो नहीं, मन वचन काय है वहां विद्यमान, पर आत्मा तो नहीं है मन वचन काय वाला, तो शरीर की परिणति है, ये बात चल रही है, ठीक है। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर, अब आपसे कोई पूछे कि हमारे मुनि नग्न दिगंबर होते हैं कि परिग्रह वाले होते हैं, तो पूरा स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। अब कोई ऐसा पूछ रहा है, तुम व्यवहार ने से तो जवाब देंगे, शब्द नहीं बदलेंगे, लेकिन निर्णय मजबूत रखेंगे। परिग्रह वाले नहीं होते तो परिग्रह की नास्ति, और नग्न दिगंबर होते हैं ये अस्थि। लेकिन अंतरंग में हम भी क्या विचार करेंगे कि हमारे मुनि शरीर वाले ही नहीं होते, जीव शरीर वाला ही नहीं होता। ये तो जीव का परिचय नग्न दिगंबरत्व से दिया जा रहा है, परंतु जीव कौन है? द्रव्य गुण पर्याय मई आत्मा। आत्मा शरीर नहीं है, परंतु संयोग रूप से शरीर से बात करेंगे। ऐसे अद्भुत व्यवहार से बात करेंगे, व्यवहार नहीं बदलेगा। क्यों? वो अमूर्तिक आत्मा तो दिखती नहीं, उस वीतरागता भी दिखती नहीं, संजुलन संबंधी राग दिखता है, वो भी शरीर सापेक्ष, क्योंकि राग भी अमूर्तिक है, और देह देह दिख रही है बस। मुनिराज में क्या दिखाई दे रही है? देह दिख रही है, तो देह सापेक्ष बात करेंगे। क्या बात करेंगे? हाँ, हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं, तो परिग्रह वाले नहीं होते, उसकी नास्ती हो गई। परंतु हम क्या विचार करेंगे?
अरे जिनके ज्ञान में नग्नता है, क्या देह ही मैं नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो ये असंख्य परमाणुओं से बनी पिंड, ये जो पिंड है एक शरीर, वो मेरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल निश्चय व्यवहार, जिस समय व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं उस समय परमार्थ ज्ञान में रहना चाहिए, और परमार्थ ज्ञान में नहीं है तो तुम्हारा वो व्यवहार का वचन मिथ्यात्व की कोटि में जाता है। क्या बोला? हम भी समझ रहे हैं, हाँ हमारे मुनिराज शरीर वाले ही तो हैं, नग्न दिगंबर होते हैं। और यहाँ कह रहे हैं अंतरंग में, अर्थात जीव को देखो, अंतरंग मतलब जीव को देखो। तो जीव कैसा है? जिसको तीन कषाय का अभाव हुआ है और एक कषाय का सद्भाव है। तो द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये है जीव, ये है हमारे मुनिराज। और शरीर से परिचय दे रहे हैं, मजबूरी है। बात पकड़ में आ रही है? बोलो। कथन तो व्यवहार के ही चलेंगे, लेकिन व्यवहार के कथन में परमार्थ को साधना है। हमारे मुनिराज शरीर वाले होते कि नहीं होते? अरे जीव मात्र शरीर वाला नहीं होता, कोई भी जीव विश्व में शरीर वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं? तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। अब तो शरीर से परिचय दे रहे हैं। कैसी मुद्रा है? सौम्य मुद्रा। कोई कषाय के चिन्ह नहीं दिख रहे चेहरे पे, आंख ऐसी नहीं दिखाई दे रही, भौएं चढ़ी हुई नहीं दिख रही। और समझ में आ रहा? ये सौम्य मुद्रा के धारी। कहां से आई सौम्य मुद्रा? कहां से आई सौम्य मुद्रा? ये कषायों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, प्रचुर वीतरागता है, और जो साथ में संजुलन कषाय है वो अत्यंत मंद कषाय है। और उस मंद कषाय में भी कार्य किसका होना है? कि अरे मैं तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति करूं। उन्हें भार कोई लेना ही देना नहीं है चीजों से, उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते, कोई बाहर की चीजों से लेना ही देना नहीं। तो मुद्रा कैसी दिखाई देगी? कषाय का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से चेहरे पे कैसी मुद्रा दिखाई देगी? सौम्य मुद्रा, एकदम सौम्य मुद्रा। ठीक है, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। अब जब मैं देह नहीं तो देह को क्या संवारेंगे? और कषाय भी नहीं। सम्यक दृष्टि को भी निर्णय हुआ, सुनना ध्यान से, सम्यक दृष्टि को भी निर्णय हुआ है कि मैं शरीर नहीं, लेकिन अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान राग मौजूद है। तो उस राग में शरीर के संवारने आदि की क्रियाएं होती हैं सम्यक दृष्टि को। ये पूरी साइंस से आप समझोगे ना बात को, तो आपको हमेशा ख्याल में रहेगी। सम्यक दृष्टि जीव को निर्णय तो उन्हें भी है, अनुभव तो यही है। क्या अनुभव है? कि देह में नहीं, लेकिन देह के प्रति अभी राग नहीं मिटा पूरी तरह से। तो सजने संवरने के भाव तो आते हैं, परंतु मैं शरीर हूं ऐसी अज्ञानता मिथ्या तो नहीं रहती। अब वो राग का कार्य है, ज्ञान श्रद्धान का कार्य नहीं। ज्ञान श्रद्धान सम्यक है, सम्यक होने पर भी संवारने के परिणाम। हरी बात ख्याल में? पत्नी बच्चे मेरे नहीं, पत्नी बच्चे मेरे नहीं, ये मालूम है, तो भी उनका ख्याल रखने का परिणाम पांचवें गुण स्थान में भी। क्या बोला? पत्नी बच्चों को संवारने का जो परिणाम है वो पांचवें गुण स्थान में भी है।
जो अंत अंत की प्रतिमा वो है ना, जो आखिरी आखिरी, उनमें बस वे ग्रह त्यागी, अनुमति त्यागी, वहां पे हो जाएंगे आगे। बबली बहन ठीक जी, है। रा, हाँ जी। राग की वजह से ये शरीर को संवारने का कार्य होता है या करते हैं? अपने आप होता है या करते हैं? कषाय मौजूद है ना तो होता हाँ, होता है ना। और करते हैं, ये कहा कथन पद्धति है, ये कहा चरणानियोग की शैली में बोलेंगे करते हैं। क्यों? जीव तो ज्ञाता है ना, तो वो क्या करे? है। हाँ। जीव ज्ञाता है। जैसे अभी बोले कोई कि आप बोलते हैं, हम बोलेंगे हम बोल रहे हैं, तो अब हम मतलब कौन? हम मतलब कौन? हम मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, है ना। और यह चारित्र की परिणति में बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है, बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो सीमा समाप्त हो गई। अकेला बोलने का भाव है बस। बोलते हैं, बोलते कहाँ है? वो जो बोलने का भाव है उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर से, तो होठ दंत तालु हिलते हैं। और भाषा वर्गणा तो यहाँ से भी बाहर है, वो इधर ही इधर परिणमित हो जाती है भाषा वर्गणा शब्द रूप। तो ऐसा कहते हैं कि मैंने बोला, ऐसे बोलेंगे। वे संवारते हैं, तो कैसे संवारेंगे? हाथ पैर ही नहीं है जीव के, कैसे संवारेंगे बोलो? सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में संवारने का, अपने को अच्छा बढ़िया बढ़िया वो ड्रेस पहनूं, बढ़िया मुकुट लगाऊं, उसमें मणियां ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये भाव तो उत्पन्न होते हैं। पर हाथ पैर सिर मेरा है कहाँ? तो मैं मुकुट कहाँ पे पहनूंगा? मेरा सिर है क्या? ये एक बात है बहुत गजब की। सम्यक दृष्टि अपने को क्या देखते हैं? जीव। और जीव देखते हैं तो जीव का हाथ पैर होते कि नहीं होते? बोलो, अपने को कैसे पाउडर कैसे लगाएंगे? पाउडर किसको लगाएंगे? चेहरे को कि आत्मा को? किसको लगेगा वो? तो ऐसे हाँ, ऐसे पाउडर का डिब्बा ऐसा करा, ऐसा किया और ऐसा किया, तो ये पूरी क्रिया जड़ की है, पुद्गल की है कि जीव की है? पूरी क्रिया किसकी है? पुद्गल की है। और ये पूरी क्रिया कैसे हो रही है? कि वो जीव का भाव था ना, उस भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जीव ने पाउडर लगाया कि जीव में अकेला भाव उत्पन्न हुआ, सीमा समाप्त हो गई, वो वज्र की दीवार खड़ी है, उसके बाहर जाता ही नहीं। जीव अपनी सीमा के बाहर जा ही नहीं सकता। यही बात ख्याल में? मैंने शायद अमेरिका वाली शाम की क्लास में ये वाली बात शेयर की थी। क्या शेयर की थी? कि कोई शरीर की क्रिया हो रही, जैसे समझो कि पानी छानने की क्रिया हो रही है ना, और सबसे पहला भाव ये आया कि लाओ पानी छाने, ऐसा भाव आया। जीव की परिणति में ऐसा भाव आया कि पानी छाने, और इस भाव के साथ में ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो पूरी शरीर की क्रिया चालू हो जाएगी। छन्ना उठाना, नल पे बांधना, ये पूरी क्रिया चालू हो जाएगी शरीर की। पॉइंट पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है ना। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और शरीर आत्मा के हाथ पैर है नहीं, और फिर भी ये शरीर की क्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, एक नंबर एक बात। अब दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, पानी छानने की क्रिया चल रही है, शरीर की क्रिया चालू हो गई ना, तो वो चालू हो गई, और उपयोग में कोई दूसरा भाव आ गया, उपयोग बदल गया, अभी कुछ दूसरी बातें याद आ गई, और शरीर की क्रिया जो चालू है ना, वो चालू ही बनी रहेगी। एक बार स्टार्ट हुई तो कंप्लीट होने तक। अब सुनना, पानी पानी छन गया,
पूरी क्रिया चल रही है, बिलछनी भी हो रही है, उसको जीवाणी भी कर दी, टांग भी दिया छन्ना, और फिर वापस उपयोग उधर आया। अरे मैं तो भूल गए जीवाणी की कि नहीं की। नहीं, वो तो हो गई। तो बोलो शरीर उपयोग किसी दूसरी जगह, और फिर भी शरीर की क्रिया अपने आप में चल रही है। इसका मतलब क्या है? शरीर की क्रिया न्यारी। अब पूजा पूजा वगैरह करते हैं ना, तो पूजा में भी देख लो, पहला परिणाम उत्पन्न होएगा कि मैं भगवान की पूजा करूं। ये पहला परिणाम उत्पन्न हो, वो थोड़ी देर कंटिन्यू रहेगा। अब वो चौकी वगैरह लग गई, उस चालू हो गया, उच्चारण चलता रहेगा, जो याद है आपको, उच्चारण चलता रहेगा, अर्घ चढ़ते रहेंगे, और उपयोग कहीं और होएगा। अगर मान लिया आप 10 मिनट आपको पूजा करने में 10 मिनट लगती, 15 मिनट लगती, तो 15 मिनट पूजा का ही परिणाम नहीं बना रहता। असंख्य बार उपयोग पूजा को छोड़ के कहीं कहीं चला जाता है, लक्ष्य कहीं कहीं हो जाता है। पूरा 15 मिनट पुण्य नहीं बनता, पूरा 15 मिनट कंटिन्यूअस उपयोग बदल जाता है। कोई घर गृहस्थी की बात याद आ जाती है, कोई ड्राफ्ट वगैरह की याद आ जाती है, कोई पैसे की याद आ जाती है, कोई व्यापार धंधे की बात याद आ जाती है। उपयोग पलटता रहता है, और क्रिया एज इट इज चलती रहती है। बोलो, क्रिया बहुत देर में रुकती है, और उपयोग क्षण क्षण बदलता है, कषाय क्षण क्षण बदलती है। इससे ये सिद्ध होता है कि जीव और शरीर दो न्यारी न्यारी चीजें हैं, दोनों का परिणमन न्यारा न्यारा है। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है बस। बोलो, उस समय जिस समय उपयोग दूसरी जगह चला गया, कषाय भी बदल गई, तो उस समय भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ बन रहा है? बोलो, नहीं बन रहा। भोजन करने की क्रिया में भी देख लो, स्टार्ट होगी, थाली लगाओ थाली लगाओ थाली लगाओ, और थाली लग गई, वो स्टार्टिंग होगी, चलो भाई रोटी खाओ, दाल से खाए, सलाद खा लो, और ये सारी चीजें होंगी, और उपयोग फिर कहीं और चला जाएगा, उपयोग में दूसरी दूसरी बातें आ जाएंगी, और वो और भोजन करने की प्रक्रिया पूरी चलती रहेगी एज इट इज। शरीर की क्रिया जल्दी नहीं रुकती, परंतु उपयोग और कषाय क्षण क्षण बदलते हैं। अगली बात ख्याल में, अब वो तो ये देह मैं नहीं हूं, ऐसा सम्य ज्ञान होने पर भी शेष राग में देह के प्रति राग होने से वे राग से ये कार्यक्रम चलते हैं। तो उसको बोल दो होते हैं, और उसी को बोल दो करते हैं। अब करने में कर्तृत्व बुद्धि नहीं लाना। करते करेंगे कैसे? हाथ पैर ही नहीं है तो संवारेंगे कैसे? बोलो, गाथाएं हैं कितनी गजब गजब की, मैं जीव को मारता हूं, बचाता हूं। कैसे मारेगा बता? तुम्हारे हाथ हैं जो मारोगे किसी को, तो हमने मारा नहीं तो पाप क्यों लगा? कि भाव उत्पन्न हुआ ना कि मैं इसको मारूं, इस भाव से पाप का बंध होता है। और मैं मार सकता हूं, इस मिथ्यात्व से अनंत बंध होता है। हरी बात समझ में? कोई जीव अपने आप ही मर जाते हैं, और हमारा मारने का भाव ही नहीं था, परंतु जीव मर गया, तो हमें पाप नहीं लगता। क्यों? पाप तो भाव से लगता है, भाव ही नहीं था, भाव तो बचाने का था, और वो मर गया। तो मरने का बंद होएगा कि भाव बचाने का बंद होएगा? इसलिए भाव था, शरीर की क्रिया चल रही थी बचाने की, तो शरीर की क्रिया का बंद नहीं है, बचाने के भाव से बंद हो रहा है, और वो मर गया। तो न शरीर की क्रिया हमारी, और न उसके मरने के जिम्मेदार हम तो जिम्मेदार हैं भावों के, अपने भावों के। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
ऐसा। तो बात ये चल रही थी कि चौथे गुणस्थान में भी देह मैं नहीं हूं, ये पता है। छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को भी पता है मैं देह नहीं हूं। तो ज्ञान श्रद्धान दोनों का एक जैसा। क्या कहा? एक जैसा। सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती और मुनिराज दोनों का ज्ञान श्रद्धान एक जैसा, इसलिए दोनों ही मोक्ष मार्गी। लेकिन राग भाव वहां मौजूद होने से सजने संवरने की क्रिया चल रही है। पांचवें गुणस्थान में भी बच्चों को देखने करने की, उनको लालन पालन के परिणाम हो रहे हैं, परंतु मुनिराज को अब वे कोई परिणाम नहीं रहे। ऐसा कंपैरेटिव स्टडी करो, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान और मुनि भगवान। मुनिराज को क्यों नहीं हो रहे? कि कषायों का अभाव हो गया। साइंस से समझो अच्छे से, वस्तु व्यवस्था समझो अच्छे से। क्यों नहीं होते उनको? क्योंकि कषाय की मौजूदगी नहीं है और उस संबंधी प्रतिपक्षी कर्म का भी अभाव हुआ है, इसलिए। ठीक है। वन खंडादि में वास करते हैं, सब जगह निश्चय व्यवहार लगाओ। अब क्षेत्र अपेक्षा से क्या बोलेंगे? कि वन खंडादि में रहते हैं। समझना स्याद बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। वन खंडादि में रहते हैं, ये अस्थि। अब नास्ति किसकी करेंगे? कि घर में नहीं रहते। इस पॉइंट से क्या हुआ? इस पॉइंट से वनखंड आदि में रहते हैं, इस पॉइंट से क्या हुआ? कि घर में नहीं रहते, वनखंड आदि में रहते। अब ये व्यवहार न का कथन हुआ, पर क्षेत्र से बात हो गई। स्व क्षेत्र से देखेंगे तो अपने ज्ञान स्वभाव में रहते हैं, अपने स्व क्षेत्र में रहते हैं। ये पैरेलली चलती है दोनों बातें। पर सापेक्ष बोलेंगे, वनखंड आदि से क्या मैसेज मिला? कि घर में नहीं रहते, इसलिए कह रहे हैं वनखंड आदि में रहते हैं। आत्मा जब शरीर में ही नहीं रहता तो वन में कैसे रहेगा? ये वाली बात हमारे ज्ञान में बनी रहनी चाहिए। भजन ही है एक भजन। क्या भजन है? कि वनवासी व्यवहार कहते हैं, निश्चय निज में निवसन हारी रे। वन खंडादि में रहते तो व्यवहार न का कथन है। क्यों है वो व्यवहार न का कथन? कितना उपकारी है कि वो ये मैसेज दे रहा है कि वे घर गृहस्थी में नहीं रहते, उनकी कषाय इतनी मंद हो गई है, स्वभाव की इतनी प्रचुरता है, स्वभाव का ही आश्रय करना चाहते हैं, अपनी पूर्णता चाहते हैं कि इस कषाय का भी अभाव हो। घर गृहस्थी में बार बार उपयोग बिगड़ता है तो उनको भाव ही नहीं रहते अब घर में रहने के। पंचम गुण स्थान वर्ती की वीतरागता की वृद्धि होती है, वीतरागता के अंश बढ़ते हैं, तो पंचम गुण स्थान वर्ती ही घर गृह त्यागी हो जाता है पांचवें गुण स्थान में। ठीक है। अब देह देह से देख के फिर तो जंगल में रहते मुनिराज, तो जंगल में रहते। मुनिराज मतलब कौन? बोलो कौन बताएगा? इतनी चर्चा हो रही है अपनी 3-4 दिन से। मुनिराज मतलब कौन? आपके ज्ञान में क्या निश्चय है? बोलो अरुण भैया, बोलो। राज मीन्स ये जीव जीव और कर्मों की तरफ से करेंगे तो 3 कषाय चौकड़ी के भाव रूप जीव। कर्मों की नहीं, कर्मों की अपेक्षा नहीं, कषाय की अपेक्षा। कषाय की अपेक्षा। हाँ, और कौन बताएगा? रिम्पी बहन आप तीन बताओगे? कसाई चौकड़ी के अभाव रागता। मुनि मतलब रिम्पी बहन को ज्ञानादिक बताने दो। स्वभाव में ही अपने में रहती है, अपने रुको रुको ज्ञानादिक स्वभाव में ही रहती है।
बोलो जो डिम्पी बहन बोलो। जानते हैं और उसी में शुद्धोपयोग से शुभ और शुद्ध में झूलते रहते हैं। शुद्धोपयोग कि मैं ध्रुवात्मा हूँ उसी का निश्चय करते हैं तो शुद्ध उपयोग में रहते हैं, उसमें रह नहीं पाते तो शुभ उपयोग में आते हैं। तीन कषाय चौकड़ी का जिनको अभाव है ऐसे। और और जो बोलिए अब बाह्य देखो दृष्टि से नग्न है और अंतरंग से जिनमें तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, जिनमें ग्रस्त पने के त्यागी हैं। अर्चना जी बोलेंगे, आप बताइए, सुनना ध्यान से अब है, बोलो बोलिए आप। हाँ तीन कसाई चौकड़ी के अभाव होने पर जो अंतरंग शुद्धोपयोग रूप अवस्था है वह मुनि धर्म है, और बाह्य में शुभोपयोग रूप जो साधन है 28 मूल गुण का पालन है वह मुनि अवस्था है। देखो सुनो ध्यान, सभी लोग सुनो ध्यान से। एक मिनट मेरी भी सुन लो। हाँ पर जब मैं अहम बुद्धि नहीं करते, अपने ज्ञान आदि स्वभाव में रहते हैं। आप साहब कौन बोले? डॉली। डोली बहन जी। अच्छा सुनो ध्यान से। जैसे हमने आपको बोला नींबू, तो आपको क्या दिखा? क्या दिखा? पीला पीला, गोल गोल, खट्टा खट्टा, ये चीजें दिखी ना? क्या चीजें दिखी? नींबू शब्द सुनते से ही क्या दिखा? पीला पीला, ठीक है, गोल गोल और खट्टा खट्टा, तीन चीजें से बात की, ठीक है। अब अपन ने बोला कि मुनिराज, तो मुनिराज बोलते से क्या दिखा? सबसे पहले जीव, सबसे मुनिराज बोलो, अरहंत बोलो, सिद्ध बोलो, आचार्य उपाध्याय साधु बोलो, सबसे पहले आपके उपयोग में बसना चाहिए जीव। सबसे पहला आंसर। नींबू बोलते से किसी को शिकंजी याद आई क्या? तो मिक्स मैच क्यों कर रहे? शिकंजी दिखी क्या किसी को नींबू बोलते से? नहीं दिखी। क्या दिखा? पीला पीला, गोल गोल, खट्टा खट्टा। परद्रव्य दिखा? कोई और ने परद्रव्य दिखा? नहीं दिखा। चीनी नहीं दिखी, शिकंजी नहीं दिखी, मिर्ची नहीं दिखी। ऐसे ही ऐसा कहो मुनिराज मतलब कौन, अरहंत मतलब कौन, तो सबसे पहले दिखना चाहिए जीव, क्योंकि ये जीव की अवस्थाएं हैं। सबसे पहले जीव। कोई पूछे हमारे मुनिराज कौन होते हैं? जीव। अरहंत भगवान कौन होते हैं? जीव। अब सभी जीव हैं, अरहंत भी जीव, सिद्ध भी जीव, मुनि भी जीव, तो फिर ये कैसे जीव डिफरेंस कैसे करेंगे? सुनो, जिनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है वे मुनि। इसका अंडरस्टूड है कि एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, अंडरस्टूड है। तीन का अभाव हुआ है, चार होती हैं तो एक बची है, सो मुनि। ये मुनि। जिनको सर्व कषाय का अभाव हुआ है, वो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, वो जीव अरंत। और जिनको अघाती भी कर्मों का अभाव हुआ है, अव्यवाद सुखी हुए, वो जीव सिद्ध। ये अरहंत, सिद्ध, साधु, ये उस जीव की अवस्थाएं हैं। तो जीव को किससे देखोगे? जीव को जीव से और उसकी अवस्थाओं से। नींबू को किससे देखोगे? खटास से, उसकी अवस्था से, कि किसी और से? कुछ भी। अगर वो नींबू शिकंजी में पड़ा है
तो नींबू को पानी भी कहोगे क्या? इतनी सरल बात है। तो जीव को शरीर भी कहोगे क्या? ऐसा पूछने पर कोई बोल सकता है, देखना शिकंजी खट्टी हो गई कि नहीं, ऐसा पूछ सकते, कह सकते व्यवहार न से। लेकिन पता क्या है, शिकंजी थोड़ी खट्टी होती है, नींबू ही खट्टा होता है। इतनी सरल बात है। इसलिए जीव नक्की नहीं हो पाता ना, इसलिए हमें आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का स्वरूप भी ख्याल में नहीं आ पाता है। फिर हम जीव की बात है शरीर से करेंगे, वो तो व्यवहार ने लगातार बोल रहे हैं, वो व्यवहार ने से कह रहे हैं। शिकंजी खट्टी होती है, नींबू खट्टा होता है? कौन खट्टा होता है बोलो, नींबू की शिकंजी कि दोनों? कि दोनों? दोनों नहीं प्रभु, शिकंजी को तो व्यवहार ने से खट्टा कहते, नींबू ही खट्टा है। इसलिए शरीर आदि की तरफ से व्यवहार ने से चर्चा करते हैं। जीव ही ज्ञान स्वरूप है, जीव ही तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूपण में हुआ है, जीव में ही एक कषाय की चौकड़ी का सद्भाव बचा हुआ है। अब जीव से देखो तो मुनिराज पता चलेंगे, नहीं मुनिराज नहीं पता चलेंगे, अनंत भी नहीं पता चलेंगे, सिद्ध भी नहीं पता चलेंगे। ठीक है, किसी को कुछ आत्मा पूछना है तीन बोलो। कसाय चौकड़ी रूप जो वितराग अवस्था है वह मुनि धर्म है। ये है मुनि धर्म, पहले ही बोल दिया, वो है मुनिराज। शरीर की नग्नता, शरीर की नग्नता संयोग होने के कारण शरीर की नग्नता से भी बात करते हैं, व्यवहार न से कहते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, देखना नी वो शिकंजी खट्टी हो गई कि नहीं, कथन करते हैं ऐसे ही। मानते तो नहीं है कि शिकंजी खट्टी होती है, नींबू खट्टा होता है। ऐसे ही शरीर सापेक्ष कथन करेंगे, लेकिन शरीर मुनिराज नहीं है, ये बिल्कुल नक्की रखना। तो ऐसा ही आपका बोल सकते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो जीव मुनि अवस्था में है। ये जीव मुनि अवस्था, वो अवस्था है, अवस्था मतलब पर्याय। किसकी पर्याय? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। ज्ञान में नक्की है मैं जीव हूं, श्रद्धा में नक्की है मैं जीव हूं, चारित्र की परिणति में तीन कषाय का अभाव हुआ, तो ये अवस्था मुनिपना है, अवस्था। जीव मुनि नहीं होता, त्रिकाली ध्रुव तो ध्रुव बना ही रहता है, ध्रुव नहीं जीव बनता, सॉरी ध्रुव मुनि नहीं बनता, राइट। न ध्रुव अनंत बनता, न ध्रुव सिद्ध बनता। तो ये सब पर्याय हैं, अनंत पर्याय, सिद्ध पर्याय, मुनि पर्याय। हम पढ़ते हैं ना, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, सब आत्मा की अवस्थाएं, सब आत्मा की पर्याय, आत्मा ही है शरण। पर्याय शरण नहीं है, त्रिकाली ध्रुव शरण है, पर्याय शरण नहीं होती। ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। जैसे सोना है ना, सोना, सोना अंगूठी, 10 ग्राम सोने की अंगूठी, 10 ग्राम सोने के कुंडल, 10 ग्राम सोने की चेन, तो वो 10 ग्राम सोना 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 ध्रुव, और ये अवस्था है, अंगूठी कुंडल चेन अवस्था है, और सोना ध्रुव, सब में उतना ही 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम सोना, सोना ध्रुव, और ये तीनों क्या हो गई? अवस्था। सोना ध्रुव 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ये अवस्था, शुद्धि अशुद्धि की ओर से अवस्था। समझ में आ गई? पूर्ण शुद्धता सिद्ध भगवान, आघाती कर्म संबंधी अशुद्धता बाकी शुद्धता अनंत भगवान, तीन कषाय चौकड़ी की शुद्धता वो मुनिराज और आचार्य उपाध्याय साधु।
एक कषाय चौकड़ी की अशुद्धता बची है उनको अभी। तो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, ध्रुव उत्पाद व इस ब्रैकेट के अंदर जीव को देखो। अब चूंकि चूंकि एक क्षेत्राव का संबंध बना हुआ है शरीर से, तो ये तो दिखते नहीं है, तो शरीर सापेक्ष बात भी करते हैं। लेकिन नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, जैसे पीले छिलके से प्रकट हो रहा पका केला, ऐसे है बस। क्या बोला? नग्न दिगंबर काया से क्या प्रकट हो रहा? अंतर्मन, ये मुनि अवस्था है। यहाँ 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, यहाँ 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। हरे छिलके से प्रकट हो रहा कच्चा केला, पीले पीले छिलके से प्रकट हो रहा पका मीठा केला। ये कोई कठिन काम थोड़ी है। पीला छिलका देख के अंदर पके केले का नक्की नहीं हो जाता अपने आप ही, कि वो कोई रॉकेट साइंस लगानी पड़ती है, कुछ नहीं। देह की नग्नता मुनि है? नहीं, मुनि तो जीव है। जीव को जीव से देखो तो आपको मुनिपना ख्याल में आएगा, तभी उनकी महिमा आएगी, तभी ग्रहित मिथ्यात्व मिटेगा, तो अग्रहित के चांस बनेंगे, हम तो नहीं बनेंगे। बोलिए भाई सब, क्या पूछना था? बहुत सुंदर चर्चा आ रही है, बहुत गजब की बात है। हो 28 क्या क्लियर बढ़िया। अपना जो है जीव के पर्याय में कषाय कितनी शेष है उस एंगल से देखना चाहिए। कषाय कितनी शेष है इस एंगल से देखने के बदले कितनी कषाय का अभाव हो गया, पॉजिटिव देखो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, शेष ही अभाव हो गया है। हाँ, अभाव देखोगे तो महिमा आएगी। अरे कषाय का ठीक है। अभाव हो गया, इतने वीतरागी, इतने वीतरागी, इतने वीतरागी हैं, इसलिए क्या करते हैं? इसलिए 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। करने के करते हैं। बदले बोलो होता है, ये होता है। ठीक है, देखो अब वे 28 मूल गुण नीचे लिखे हैं। पनखंडादि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। कैसे करते हैं? देखो 5 महाव्रत, ये सबको याद करने 28 मूल गुणों के नाम। 5 महाव्रतों को पालते हैं, उनकी शेष परिणति में 5 महाव्रत होते हैं। संजुलन कषाय शेष है, उस शेष कषाय में अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, चौर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। समझ आ रही बात? ये महाव्रती कभी गलती से भी उनके निमित्त से हिंसा नहीं हो सकती, हिंसा नहीं हो सकती। देखो कोई बोलेगा गमनादि करते हैं, हिंसा नहीं होएगी, अभी थोड़ी देर पर चर्चा की। अपने स्वभाव में इतने निमग्न रहते हैं, क्षण क्षण शुद्धोपयोग होता है, और जब शुभोपयोग में आते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं हो सकता लापरवाही से। कैसा? मरे गिरे हमें क्या, हमें तो मंदिर जाना, कोई जीव मरे मर जा, गाड़ी घोड़ा से क्यों नहीं चलते, बिना देख के क्यों नहीं चलते? अब ये भाषा है चलने की, ऐसा क्यों नहीं चलते? उनको होता ही ऐसा है, और वैसा होता ही नहीं है, कषाय नहीं रही। देखो हम तुम भी जाते मंदिर, है ना, तो उठाई गाड़ी चल दी है, जा ही नहीं सकते, अब दूर दूर है तो गाड़ी उठाई चल। अच्छा गाड़ी जब चलती है हिंसा नहीं होती? कितनी हिंसा होती है। तो अब क्या करें, जाना ही पड़ेगा।
गाड़ी के बिना कैसे जाएं? वे नहीं जाएंगे। क्यों? परिणाम ऐसा नहीं कि वे रोकते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे, उनको परिणाम ही नहीं होते। ये पॉइंट पकड़ना है आपको। ऐसे भाव अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में ही होते हैं, और उनके अभाव होने पर ऐसे भाव होते ही नहीं। किसी को मलेरिया रिमूव हो जाए ब्लड स्ट्रीम में से तो बुखार आता ही नहीं। अब कोई ऐसा बोले वे बुखार नहीं करते, कह दो, कह दो। स्वरूप कैसा है? बुखार आता ही नहीं। मलेरिया चला गया तो बुखार आता ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है मुन्ना भैया? आपको बात समझ में आ रही है? यदि ब्लड में से मलेरिया रिमूव हो गया तो बुखार करते नहीं कि आता नहीं? आता ही नहीं। आता ही नहीं। ये पॉइंट है बहुत पकड़ने का। ऐसे ही उनको कषायों का अभाव हो चुका, जो अहिंसा के महाव्रती हो गए, उनसे एक जीव की हिंसा का न तो अंतरंग में भाव है और न बाहर में कोई हिंसा होती, और कदाचित हो जाए तो भाव का ही अभाव है, तो उनको वो हिंसा लगती नहीं। हरी बात ख्याल में? अब विचार करोगे ना ये 28 मूल गुणों का, तो आपको ऐसी महिमा आएगी कि कैसे होते हैं मुनिराज, और अपनी टैली होएगी, अपनी टैली होएगी। देखो कैसे मुनिराज है कि आहार, उनको आहार होता है ना, उनको आहार होता है। तो कैसा आहार करेंगे वे? क्यों? अगर उनके निमित्त से अगर एक बूंद पानी भी छाना जाएगा, नियम से हिंसा होगी। तो वो ये कहते हैं कि भैया तुम अपने लिए जो शुद्ध आहार बना रहे हो उसमें से इत्तू सा, इतना सा, हमारे निमित्त से कुछ नहीं। नहीं, अब मुनिराज आ रहे हैं, बस हमारे यहाँ तो पूरा शुद्ध खाना है, बना है, मुनिराज को पड़गा रहे हैं, 2 रोटी का आटा और मार ले रहे। नहीं, वापस 2 रोटी आटा नहीं मार सकते आप उनके निमित्त से। सब्जी वब्जी सब बनी, जो कुछ भी है, हमारे निमित्त से एक बूंद पानी नहीं छनेगा, हमारे निमित्त से 1 सेकंड के लिए गैस नहीं जलेगी, हमारे निमित्त से कोई दूसरा काम नहीं होगा। तुमने अपने लिए जो किया है, जो हिंसा हो ही चुकी, अब हमारे नाम से नई हिंसा नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे होते हैं मुनिराज, अहिंसा के महाव्रती। तो वो उन्हें कम नहीं पड़ जाएगा शावक को? उन्होंने मान लिया 2 रोटी खाई, 1 रोटी खाई, तो वो उसने अपने लिए 4 बनाई थी, तो उसे 1 कम नहीं पड़ जाएगी? तो क्या कहते हैं, तो उसके लिए ऐसा उदाहरण दिया है कि वो जैसे फूल के ऊपर आके कोई भौरा बैठता है ना, तो इतना ही पराग चूसता है कि फूल को हर्ट नहीं होए, इतना पराग चूसता है, फूल नहीं मर जाता। इस फूल पे उस फूल पे भौरा जाता है ना तो फूल नहीं मर जाता, तो इतना सा पराग चूसता है वो। एक बात। दूसरी बात, वो श्रावक भी कोई कम नहीं है, उससे उसके भी भाव यही है कि मैं महाव्रती हूं, पर वो उतनी मैच्योरिटी नहीं आ पा रही है ना, इसलिए वो श्रावक मुनि बनने की ही तैयारी है। उनको अतिथि समविभाग है। क्या बोला? अतिथि समविभाग। जितना है चलो सब मिलके कर लेंगे। घर में 4 सदस्य हैं, 1 रोटी मुनिराज के लिए चली गई तो चौथाई चौथाई सबको कम हो जाएगी, तो क्या फर्क पड़ेगा? श्रावक भी ऐसा होता है और मुनि भी ऐसे होते हैं। सारी बात ख्याल में? आप जब उनका स्वरूप देखोगे ना पंचम गुण स्थान वर्ती का, उनके उनके अणुव्रत, वे भी तो अणुव्रती हैं, वे महाव्रती हैं। ऐसा उनका जितना भी बाहर में
शरीर का संयोग होने के कारण बाहर में जितनी भी क्रिया देखी जाएगी देह के माध्यम से, तो वो उसका निमित्त होगा संजुलन कषाय। और वो संजुलन कषाय में सारी संजुलन कषाय ऐसी है कि जिसमें अहिंसा महाव्रत है। अभी भी अहिंसा महाव्रत को किससे मैच करोगे? संजुलन कषाय से। संजुलन कषाय इतनी मौजूद है, इतनी अल्प मौजूद है कि वे अहिंसा के महाव्रती हो गए। बाहर में उठना बैठना जो कुछ भी है, एक जीव का घात नहीं हो सकता। इसलिए थोड़े दिन पहले चर्चा की थी, अगर दरवाजा खुला है तो खुला ही रहे, भले ही तूफान आ रहा हो। क्यों? आप दरवाजा बंद करने के लिए हिलाओगे ना, इतने में ही बादर जीव की हिंसा हो जाएगी। इतनी देर में उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, आप दरवाजा खोलो बंद करो। देह से इतने निर्ममत्व हुए हैं, देह के प्रति कोई ममता ही नहीं रही। हम क्यों दरवाजा बंद करेंगे? अरे वो बहुत तेज हवा आ रही है। उन्हें तेज और मंद हवा का ज्ञान होता है, देह के लिए अत्यंत विरक्त है, इसलिए मेरे को नुकसान करेगी देह ही, मैं नहीं, मुझे क्या नुकसान करेगी। और मैं हूं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में हवा छूती नहीं, तो हवा के प्रति कोई राग नहीं, द्वेष नहीं। राग द्वेष नहीं तो बंद करो खोलो करो, कोई मैटर ही नहीं। उधर पॉइंट से पकड़ो। हम ऐसे तो लगा लेंगे, वे ऐसा करते नहीं करते नहीं करते नहीं, तो देह ही देखते रहेंगे। ये बहुत बड़ी मिसिंग है। मुनिराज को देह देख के ही समझते पूरा स्वाध्याय हो जाएगी, और मुनिराज का स्वरूप क्लियर नहीं आएगा ज्ञान में। देह से ही देखते रहेंगे, वे खोलते नहीं, बंद नहीं करते, चलते नहीं, फिरते नहीं, 3 हाथ जमीन देके चलते, समिति गुप्ती और ये और वो। मुनिराज मतलब नग्न दिगंबर, बनखंडादि में रहते। क्या बोला? मुनिराज मतलब नग्न दिगंबर, पीछे के मंडल वाले, और वन में रहते, और ऐसा खाते और ऐसा पीते। तो तुमने तो अपने जैसा मुनिराज देख लिया अज्ञानता से, ऐसे ही अनंत भगवान को देख लिया। सारी बात ख्याल में। ये भेद विज्ञान है, ये भेद विज्ञान। अब कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, मुनिराज का स्वरूप यदि क्लियर नहीं है, तो बार बार ये शब्द आ रहा है क्या? ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं टूटेगा। अब तुम चाहे बहुत पूजा पाठ करके वो विधान करके स्वर्ग पहुंच जाओ, तो क्या होएगा स्वर्ग में? क्या हो जाएगा स्वर्ग में? बोलो। ग्रहित मिथ्या तक तो छूटा नहीं है। और सुनो, धोखे में है लोग। मुसलमान भी 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। मुसलमान, समझ में आ रही है? ग्रहित मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक चला जाता है, उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो ये इनमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि ग्रहित मिथ्यात्व छूटे, अपने पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप एकदम क्लियर हो। कैसे होते हैं हमारे मुनिराज? मुनिराज के नाम पर जीव देखो, अजीब नहीं देखो, शरीर से नहीं देखो, ज्ञान से देखो, अंतर्दृष्टि से देखो। मुनिराज दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे आपको? बोलो। चर्म चक्षु से देखोगे, चर्म कान से सुनोगे तो नहीं दिखेंगे। किससे किससे देखना है? हे कान वालों सुनो, तुम कान वाले नहीं ज्ञान वाले हो। क्या? वे मुनिराज कौन है? ज्ञान वाले। मुनिराज बोला तो क्या दिखा? शुद्धोपयोग के 28 मूल गुण? नहीं नहीं प्रभु, सबसे पहले जीव। जीव नक्की करोगे तो जीव की पर्याय जीव ही नहीं है, शुद्धोपयोग भी बोलते रहो तो काम का नहीं। कुछ पकड़ में आई बात?
आप शुद्धोपयोग भी बोलते रहोगे तो कुछ काम का नहीं। क्यों? शुद्धोपयोग भी तो पर्याय है। किसकी पर्याय है? पहले द्रव्य तो नक्की करो, वस्तु तो नक्की करो, वस्तु और उसकी पर्याय। ठीक है, बात बहुत सरल है, लेकिन थोड़े उपयोग से समझना पड़ेगा। हम तो जाने कब से सुन रहे हैं आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी के स्वरूप। हमारे ज्ञान में कुछ नक्की बना है कि नहीं बना? अब इतनी शांति से अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, और अभी भी अपन मुनिराज को देर से ही देखेंगे तो ये समय शक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। क्या कहा? शुद्धोपयोग से काम क्यों नहीं बनेगा? बोलो। आप ऐसा बोलोगे, हमारे मुनिराज शुद्धोपयोग वाले होते हैं, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव की वीतरागता वाले होते हैं, तो बोलो काम क्यों नहीं बनेगा? कौन बताएगा? उनको द्रव्य से ना देकर सिर्फ पर्याय पर ध्यान दिया। वे द्रव्य के बिना, द्रव्य के बिना पर्याय होती है क्या? तुम द्रव्य तो नक्की करो, तब उसकी पर्याय की बात करो। वे 28 मूल गुणों को पालते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं। तुमने मुनिराज कोई नहीं समझा अभी, और यहाँ तो यही लिखा है। और सुनो, कदाचित पेपर दोगे ना तो 100 में से 100 नंबर भी मिल सकते हैं। उसमें ऑप्शन दिया, मुनिराज कैसे होते हैं? मुनिराज शुद्धोपयोग वाले होते हैं, नग्न दिगंबर वाले होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो सही तो है, क्या समस्या है? ये पूरी समस्या है। ये शुद्धोपयोग भी ये जीव की पर्याय कहेंगे? हाँ, पर्याय है ये। अच्छा, मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, मुनिराज यानी जीव तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप बढ़ती हुई वीतरागता, बढ़ता हुआ सुख, वो मुनिराज हैं। जैसे नींबू का बताया कि नींबू को ध्यान करते ही उसका खट्टापन जो याद आता है, वो उसका स्वभाव है। ऐसे ही मुनिराज को देखते हुए वो जीव है। ऐसे ही अरिहंत भगवान की प्रतिमा जो दिखती है वो जीव है। ऐसे ही सिद्ध भगवान को जब याद करते हैं वो भी जीव है। ऐसा ही मैं भी जीव हूँ। प्रतिमा जीव नहीं है, अनंत भगवान की प्रतिमा जीव नहीं। अनंत भगवान की प्रतिमा को देखकर हमारे ज्ञान में जीव की पिक्चर बने। अब प्रतिमा थोड़ी जीव है, प्रतिमा तो अजीब है। हाँ, फिर कैसे? तो पत्थर की है, प्रतिमा तो की है, सोने चांदी की, धातु की, वो तो अजीब है। लेकिन देखो, ऐसा समझो, जैसे हमारे पिताजी की फोटो लगी है, तो कोई पूछे कि ये किसकी फोटो है, तो क्या बोलेंगे? ये कौन है? फोटो नहीं पूछे, कोई ऐसा पूछे, कोई ये कौन है? दिख रही है फोटो और देख रहे हैं पिताजी। ऐसी दिख रही है मूर्ति और देख रहे हैं जीव। एक पिक्चर लगी थी तो किसी ने पूछा ये कौन है, तो क्या बोलेंगे? ये हमारे पिताजी। अच्छा अब सुन ना, पिताजी में भी क्या दिखेगा? आउटर अपीयरेंस पूरी और उनका नेचर, दोनों चीजें दिखेंगी। हमारे पिताजी तो ऐसे थे, धर्मात्मा थे, बहुत मंद कसाई थे, बहुत तीव्र कसाई थे, बात बात पे गुस्सा हो, जो कुछ भी जिसका होएगा। दोनों चीजें दिखेंगी कि नहीं? दो चीजें, एक तो उनकी आउटर अपीयरेंस और उनका स्वभाव। लोक में जिसको स्वभाव बोलते, गुस्से वाले थे, दान वाले थे, शांति वाले थे। दो चीजें दिख रही शरीर सापेक्ष और परिणाम सापेक्ष, दो चीजें दिख रही फोटो में। तो पिताजी है नहीं अभी सामने, तो भी दिख रहे नहीं दिख रहे? ऐसे ही मूर्ति देखकर आपको क्या दिखा? क्या दिखा? जीव। आउटर अपीयरेंस समझ लो, परमोदारिक आउटर अपीयरेंस। अनंत चतुष्ट है स्वभाव। ठीक है, जो आउटर अपीयरेंस थी ना पिताजी की, वो तो लकड़ी पे धर दी गई थी।
वो पिताजी नहीं थे वास्तव में। पिताजी तो वे थे जो हमारा लालन पालन करते थे, हमको संस्कारित करते थे। वो परिणाम पिताजी थे, तो लकड़ी पे धर गए, जला दिए। जी परमोदारी दे तो इधर ही छूट गई। वो आउटर अपीयरेंस अनंत भगवान नहीं, अनंत भगवान तो वो उसी देह में जो अनंत चतुष्टयात्मक जीव द्रव्य विराजमान। आई बात ख्याल में? यहाँ से पढ़ेंगे ना तो कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसे ही है, सही सही बात है। हाँ, उसमें इतनी मेहनत है। क्या कहा? किसी को ऐसा लग रहा होगा, हाँ हमें तो पता है 28 मूलों का पालन करते हैं, 22 परिजा को सहन करते हैं, 12 तप को आदर करते हैं, हमें तो पता है मुनिराज ऐसे होते हैं। और तुम देखो मुनिराज बोलते से ज्ञान में क्या दिख रहा है, सब मुनिराज को पहचानोगे। देह से देख रहे हो तो अभी मुनि को नहीं जानते, लिखा तो वो ही है, तो पैनी दृष्टि चाहिए। ठीक है, समय अधिक हुआ है, शेष चर्चा आगे। देखो ये जब नक्की होगा ना, जीव नक्की होएगा ना आपको, तो ही भेद विज्ञान का मौका बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तभी आप अपने को जीव देख पाओगे, है ना। और जब जीव से देखोगे ना, तभी ये नक्की होगा कि 22 परी से सहन कैसे होते हैं। नहीं तो ऐसे देखते रहो, सही बात है अपने मुनिराज कितने महान, सही बात है कितने महान, शरीर से देखते रहेंगे बेचारे, तो ये शब्द निकल के आएगा, हाँ कितने बेचारे बेचारे बेचारे। पागल, तू बेचारा है कि वे बेचारे? तब ये स्वरूप नहीं समझेंगे ना जीव को, तो वे बेचारे बेचारे करते रहेंगे। तो महिमा कहाँ से आ जाएगी? शरीर से, और जो वे है नहीं। तो तुमने डमो लो सब साउंड बोला ही नहीं आज तक, आज तक नमस्कार नहीं किया उनको, आज तक। सही है। जीव जानोगे तब नमस्कार होएगा, ऐसी बात है। मुनिराज कहते हैं कि हम ज्ञान में एकदम नग्न अवस्था ही दिखती है, वैसे सबको स्वरूप को नहीं समझ पाते, यही बात है। ख्याल में नहीं आती बात। अब परिचय की बात आएगी ना, तो फिर नक्की ऐसे करना लगेगा। पड़ेगा। अच्छा उसके चक्कर में पता है क्या होता है, कि तुम्हें सुख चाहिए कि हाँ चाहिए, मुनि बनोगे, फिर सो गई टाइम टाइम, फिर मोक्ष तो चाहिए, मुनि बनानी चाहिए। क्यों? फिर वो शरीर से देखेंगे ना, तो मुनि अवस्था बहुत कठिन दिखती है, जबकि है सरल, है सरल। अपने स्वभाव के आशा से आनंद होएगा तो शरीर का मुझे क्या। तो आनंद में रहते हैं वो, हर समय तो रहते हैं आनंद में। हम समझते हैं कठिन 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 कठिन। ये संवर तत्व की भूल चलती है, 7 तत्व की भूलों में संवर की भूल चलती है, जीव अजीब सबकी भूल, 7 तत्व की भूल चलती है। और आप बोलोगे कि हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए, अभी 7 तत्वों का ठिकाना नहीं है, बेसिक फंडामेंटल। सम्यक दर्शन किधर से आएगा? आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान करो, सामायिक पाठ पढ़ो। तो क्या होएगा सामायिक पाठ से? करते हो अच्छी बात है, करो, और क्या करो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोली द्वारकामयी जनवाणी माता की जय। माता की जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।